जरा एक पल के लिए ठहरिए और खुद से एक बहुत ही सच्चा और व्यावहारिक सवाल पूछिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से किसी बात पर बहस हो गई हो और आपकी बात बिल्कुल सही होने के बावजूद भी मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गया हो? क्या आपने कभी किसी बिजनेस डील, जमीन जायदाद के मामले या घर के किसी विवाद में खुद को फंसा हुआ महसूस किया है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद्दी सोच पर अड़े हों? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विवाद जीतने के लिए कठोर वकील की तरह बर्ताव करना, सामने वाले को कानूनी धमकी देना और अपनी अकड़ दिखाना सही रास्ता है। लेकिन एर्नॉड बॉड्रेस, जो खुद कला और व्यापार के क्षेत्र में एक बहुत ही सफल अंतर्राष्ट्रीय वकील हैं, वे हमें एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप सच में कोई विवाद जीतना चाहते हैं या एक बेहतरीन डील करना चाहते हैं, तो एक वकील की तरह रणनीतिक सोच तो रखिए, लेकिन कभी भी एक वकील की तरह कठोर, अकड़ू और आक्रामक बर्ताव मत कीजिए। लेखक समझाते हैं कि जब आप वकील की तरह बर्ताव करते हैं, तो सामने वाले का अहंकार जाग जाता है और वो आपसी तालमेल का रास्ता बंद कर देता है। लेकिन जब आप सामने वाले के मनोविज्ञान, उसकी जरूरतों और उसकी कमजोरियों को समझकर एक चतुर वकील की तरह दिमाग लगाते हैं, तो आप बिना किसी कड़वाहट के अपनी मनचाही बात मनवा लेते हैं। लेखक एर्नॉड बॉड्रेस अपनी किताब की शुरुआत में ये समझाते हैं कि जीवन में ज्यादातर विवाद पैसों या अधिकारों के लिए नहीं होते, बल्कि लोगों के अहंकार यानी ईगो और भावनाओं की वजह से होते हैं। वे बताते हैं कि जब दो लोगों के बीच कोई मतभेद होता है, तो उनकी सबसे पहली गलती ये होती है कि वे मुद्दे से हटकर एक दूसरे को नीचा दिखाने और साबित करने में लग जाते हैं कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि तर्क वितर्क में सही साबित होना अलग बात है और अपना काम निकालना अलग बात है, और अपना काम निकालना अलग बात है। एक समझदार इंसान हमेशा अपने अंतिम परिणाम और फायदे पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि इस बात पर कि वो बहस जीत रहा है या नहीं। अगर आप सामने वाले को नीचा दिखाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो वो व्यक्ति नुकसान सहकर भी आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका अहंकार आहत हो चुका होता है। यहाँ से पुस्तक हमें विवादों से निपटने की सबसे पहली रणनीति की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक अहंकार को अलग रखना और माहौल को शांत करना कहते हैं। एर्नॉड बॉड्रेस समझाते हैं कि जब भी कोई इंसान आपसे बहुत गुस्से में बात करे या आपको कानूनी धमकी दे, तो आपकी पहली इंसानी प्रवृत्ति होती है कि आप भी पलटकर गुस्सा करें या उसे दोगुनी बड़ी धमकी दें। लेकिन लेखक कहते हैं कि आग में घी डालने से केवल तबाही होती है। जब आप सामने वाले के गुस्से का जवाब बहुत ही शांत, सौम्य और संतुलित आवाज में देते हैं, तो सामने वाले का गुस्सा अपने आप ठंडा पड़ने लगता है। आपको सामने वाले के गुस्से पर ध्यान देने के बजाय उसके गुस्से के पीछे छिपे डर या उसकी असली चिंता को पहचानना होगा। जैसे ही आप उसकी असली समस्या को समझ जाते हैं, विवाद की आधी से ज्यादा हवा निकल जाती है। इसके बाद पुस्तक हमें सौदेबाजी और नेगोशिएशन की उस अनूठी कला से जोड़ती है, जिसे लेखक दूसरों के जूते में पैर रखकर देखना कहते हैं। एर्नॉड बॉड्रेस बताते हैं कि वकील की तरह सोचने का सबसे पहला नियम यह है कि आप अपनी मेज से उठकर सामने वाले की मेज की तरफ जाकर बैठें। खुद से पूछिए कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, उसकी मजबूरी क्या है, उसे किस बात का डर है। जब आप सामने वाले की नजर से पूरे मामले को देखते हैं, तो आपको ऐसे कई रास्ते और विकल्प दिखाई देने लगते हैं जो आपको अपनी तरफ से कभी नहीं दिखते। जब आप सामने वाले को ऐसा एहसास कराते हैं कि आप उसकी समस्या का हल निकालने आए हैं, तो वो आपके प्रति आक्रामक होने के बजाय आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हुए लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विवाद के समय अपनी चालों को बहुत समझदारी से कैसे चला जाए। एर्नॉड बॉड्रेस सलाह देते हैं कि कभी भी अपने सारे पत्ते एक साथ मेज पर मत खोलिए। अपनी ताकत का ढोल पीटने के बजाय उसे एक रहस्य बनाकर रखिए। जब सामने वाले को आपकी असली ताकत या योजना का अंदाजा नहीं होता, तो वो खुद ब खुद बैकफुट पर आ जाता है। लेखक कहते हैं कि चतुर इंसान हमेशा शांति और नम्रता का मुखौटा पहनकर काम करता है, ताकि सामने वाला उसे कमजोर समझने की भूल करे, और सही समय आते ही वो एक ही चाल में पूरा खेल अपने पक्ष में मोड़ लेता है। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और कूटनीतिक हिस्से में सौदेबाजी की कला, सामने वाले पर दबाव बनाने के तरीकों और बिना किसी कड़वाहट के अपनी शर्तों पर समझौता कराने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। एर्नॉड बॉड्रेस बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि जीवन की हर बातचीत या विवाद वास्तव में एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है, जहां जिसकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उसके अपने वश में होती हैं, जीत हमेशा उसी की होती है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि आपको कभी भी किसी विवाद में अति उत्साहित या अत्यधिक भावुक नहीं होना चाहिए। एर्नॉड बॉड्रेस समझाते हैं कि जब आप किसी बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं या अपना आपा खो देते हैं, तो आप सामने वाले को ये संकेत दे देते हैं कि उसने आपकी दुखती रग को छू लिया है। वकील की तरह सोचने का मतलब है अपने चेहरे पर एक शांत और गंभीर भाव बनाए रखना, ताकि सामने वाला इंसान आपके दिमाग को कभी पढ़ न सके। जब सामने वाला आपकी प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगा पाता, तो वो खुद असमंजस में पड़ जाता है और अपने फैसले बदलने लगता है। यहाँ से पुस्तक हमें सौदेबाजी के एक बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक विकल्प तैयार रखना या BATNA, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट कहते हैं।
एर्नॉड बॉड्रिस बताते हैं कि बातचीत की मेज पर सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा है या जो ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो डील से बाहर निकलने यानी वॉक अवे करने की ताकत रखता है। अगर सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि आपके पास उसके अलावा कोई और रास्ता या विकल्प नहीं है, तो वो आपको दबाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जब आपके पास पहले से ही कोई दूसरा मजबूत विकल्प तैयार होता है, तो आपकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। तब आप गिड़गिड़ाते नहीं, बल्कि बराबरी के स्तर पर खड़े होकर शर्तें तय करते हैं। इसके बाद पुस्तक हमें अपनी गलतियों को संभालने और विवाद को रचनात्मक दिशा देने के तरीकों से जोड़ती है। एर्नॉड बॉड्रिस कहते हैं कि कई बार अपनी गलती को मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सामने वाले के हथियार छीनने की सबसे बड़ी चाल होती है। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप बहस करने के बजाय पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी से उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो सामने वाले के पास चिल्लाने या आरोप लगाने की कोई वजह ही नहीं बचती। इसके बाद आप सीधे बात को मुद्दे पर ला सकते हैं कि अब आगे इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। यह तरीका कड़वाहट को तुरंत खत्म करके बातचीत को समाधान की ओर मोड़ देता है। आगे बढ़ते हुए लेखक क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज यानी रचनात्मक समझौते पर बल देते हैं। एर्नॉड बॉड्रिस समझाते हैं कि हर विवाद का नतीजा किसी एक की जीत और दूसरे की हार होना जरूरी नहीं है। एक समझदार इंसान हमेशा ऐसे रास्ते खोजता है जहां दोनों पक्षों को ये एहसास हो कि वे कुछ न कुछ जीत कर जा रहे हैं। जब आप सामने वाले को एक सम्मानजनक रास्ता यानी सेफ एग्जिट देते हैं जहां उसके अहंकार को चोट ना पहुंचे, तो वो आसानी से आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। लेखक अपनी किताब की इस बेहद मर्मस्पर्शी, व्यावहारिक और कूटनीतिक रणनीतियों से भरे हिस्से में विवादों को स्थायी रूप से सुलझाने, अपने संबंधों को बचाए रखने और कानूनी उलझनों से दूर रहकर शांति से अपना साम्राज्य बनाने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। एर्नॉड बॉड्रिस बड़े ही प्यार, सहजता और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि जीवन में असली बुद्धिमत्ता कोर्ट के चक्कर लगाने या सालों तक दुश्मनी निभाने में नहीं, बल्कि अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा करने में है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि हर लड़ाई लड़े जाने के लायक नहीं होती। एर्नॉड बॉड्रिस बताते हैं कि कई बार लोग छोटे छोटे मामलों में केवल अपनी जिद और झूठी शान के लिए लाखों रुपए और सालों का समय बर्बाद कर देते हैं। वकील की तरह ठंडे दिमाग से सोचने वाला इंसान हमेशा किसी भी संघर्ष में कूदने से पहले उसकी वास्तविक लागत यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। खुद से पूछिए कि इस विवाद को जीतने के लिए आपको अपनी कितनी मानसिक शांति, समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर उस जीत की कीमत आपकी मानसिक शांति और समय से ज्यादा है, तो ऐसी लड़ाई से खुद को पीछे खींच लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। यहाँ से पुस्तक हमें विवादों के समय सही संवाद यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सबसे व्यावहारिक सिद्धांतों की तरफ ले जाती है। एर्नॉड बॉड्रिस समझाते हैं कि जब भी आप किसी विवादित विषय पर पत्र, ईमेल या संदेश भेजते हैं, तो आपकी भाषा हमेशा औपचारिक, सम्मानजनक और तथ्य आधारित होनी चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर कोई ऐसा शब्द या ईमेल मत लिखिए जो भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जब आप लिखित रूप में केवल तथ्यों और नियमों की बात करते हैं और किसी भी तरह के व्यक्तिगत आरोपों से बचते हैं, तो सामने वाला कानूनी या नैतिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाता है। इसके बाद पुस्तक हमें रिश्तों को बिना नुकसान पहुंचाए व्यावसायिक मामलों को सुलझाने की कला से जोड़ती है। एर्नॉड बॉड्रिस कहते हैं कि कठोर बनिए मुद्दे पर, लेकिन नरम बनिए इंसान पर। इसका मतलब है कि अपनी शर्तों, अपनी सीमाओं और अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट और मजबूत रहिए, लेकिन सामने वाले इंसान के प्रति शिष्टाचार और सम्मान बनाए रखिए। जब आप व्यक्ति और समस्या को अलग अलग कर देते हैं, तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि केवल एक समस्या का समाधान खोज रहे हैं। यह एक बात आपके सबसे बड़े विरोधी को भी एक सहयोगी में बदल सकती है। आगे बढ़ते हुए लेखक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि एक सफल सौदेबाजी के बाद अंतिम समझौते को स्पष्टता के साथ कागज पर कैसे उतारा जाए। एर्नॉड बॉड्रिस बताते हैं कि आधी अधूरी बातें और अस्पष्ट शर्तें ही भविष्य के नए विवादों का जन्म स्थान होती हैं। जब भी कोई समझौता हो, तो हर एक छोटी से छोटी शर्त, समय सीमा और जिम्मेदारी को बिल्कुल साफ शब्दों में लिखित रूप में दर्ज कर लीजिए। जब बातें कागज पर स्पष्ट होती हैं, तो भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमी या वादे से मुकरने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेखक एर्नॉड बॉड्रिस अपनी इस बेहद चतुर, व्यावहारिक और इंसानी व्यवहार को गहराई से समझाने वाली पुस्तक के अंतिम हिस्से में उस महान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो हर एक व्यापारी, पेशेवर और आम इंसान को जीवन के हर संघर्ष में बिना किसी कड़वाहट के विजयी बनने का मार्ग दिखाता है। एर्नॉड बॉड्रिस साफ शब्दों में कहते हैं कि जीवन में शांति, सफलता और तरक्की वे लोग हासिल नहीं करते जो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, बल्कि वे लोग हासिल करते हैं जो विवादों को होने ही नहीं देते या उन्हें बहुत ही चालाकी से समाधान में बदल देते हैं। इस पूरी पुस्तक थिंक लाइक अ लॉयर, डोंट एक्ट लाइक वन का जो सबसे बड़ा, अनमोल और व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि जब आप एक चतुर वकील की तरह अपनी रणनीति, ठंडे दिमाग और दूरदर्शी सोच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामने वाले से बातचीत करते समय नम्र, शांत और मानवीय बर्ताव रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी विवाद आपको हरा नहीं सकता।
जब आप दूसरों के अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना अपनी शर्तों और अपने विजन पर टिके रहकर समाधान निकालते हैं, तो आप न केवल बहस और सौदेबाजी जीतते हैं, बल्कि आप लोगों का दिल और उनका विश्वास भी जीत लेते हैं। बेवजह की बहसों, झूठी शान की लड़ाइयों और कड़वाहट भरे कानूनी झगड़ों से बाहर निकलिए। अपने समय और मानसिक शांति की कीमत को समझिए और इन 75 व्यावहारिक रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन और व्यापार में उतारकर हर सौदे, हर रिश्ते और हर बातचीत में सफलता हासिल कीजिए। अपनी सोच को रणनीतिक बनाइए, अपने व्यवहार को विनम्र रखिए और बिना किसी आक्रामकता के जीवन के हर मोड़ पर जीत का स्वाद चखिए। ये संपूर्ण थिंक लाइक अ लॉयर डोंट एक्ट लाइक वन की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच तथा बातचीत के तरीके को बदलकर विवादों को चुटकी में सुलझाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ कूटनीति, सौदेबाजी और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।